अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की कि सिर्फ सैलरी कितनी होगी। बीएमएस के बाद की सैलरी तो आपने बता दी, लेकिन मान लीजिए पीजी कर लेंगे उसके बाद हमारी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों के दिमाग में होता है वो सिर्फ यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा, है ना। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी में आपकी सैलरी जो है, अगर मैं मिनिमम बताऊं तो 80K से 1 लाख तक होगी, ठीक है। अगर ये नॉर्मल पीजी बता रहा हूँ, अगर आपने सर्जरी वगैरह एमएस वगैरह किया है तो आपकी सैलरी जो है वो 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकती है, ठीक है। ये आप सर्जन बनने के बाद कमाते हैं। 1.5 लाख से 3 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है। ये पर मंथ में बात कर रहा हूँ। उसके बाद एज अ प्रोफेसर अगर आप ज्वाइन करते हैं, कहीं अगर पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी सैलरी जो होती है वो इतनी ही होती है, 80,000 से 1 लाख होगी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम बात करें, अगर हम खुद का हॉस्पिटल डालते हैं, क्लिनिक खोलते हैं, या आयुर्वेदा क्लिनिक खोलते हैं, या मॉडर्न का खोलते हैं, या पंचकर्मा सेंटर खोलते हैं, तो वहाँ डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट कितने आते हैं, आपका नाम कितना है। शुरुआत में खोलेंगे तो आपके पास पेशेंट नहीं होंगे, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ उस शहर में, उस सिटी में आपका नाम होगा, और फिर जब आपके पास पेशेंट आएंगे तो आप कितना भी अर्न कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। अब यहाँ पर आपके पास खुद की तिजोरी होती है, खुद की नोट छापने की मशीन होती है कि आप दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं और कितनी देर पेशेंट देखना चाहते हैं, कितना आप सर्जरी करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मैं अगर मिनिमम बात करूं तो 3 लाख टू 5 लाख पर मंथ, इतना आप कमा सकते हैं बड़े आसानी से, अगर आपका अच्छा खासा हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा चल गया तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कि पैसा कितना आएगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको कमाना है और कितने टाइम आपको वहाँ से उठ जाना है। वैसे तो डॉक्टर उठ तो नहीं पाता, आप सभी को मालूम है, जब तक लाइन लगी रहेगी तब तक पेशेंट देखता रहेगा। लेकिन सैलरी की अगर बात करें तो कितना भी पैसा आप बना सकते हो अगर आपका खुद का हॉस्पिटल है और अच्छा चल रहा है तो, ठीक है। तो ये सैलरी, स्कोप और सारी बातें कर ली हमने। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे दिए गए जो सोशल मीडिया के लिंक हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप मुझसे अगर पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए इस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट ले लीजिए और फिर उसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।